नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। लॉकडाउन के समय 14 जून 2020 को बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने आवास पर मुंबई में मृत पाए गए थे और कहा यह गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई थी उसकी जांच बाद में बड़े हंगामे के बाद सीबीआई के पास गई थी। सीबीआई ने अब 22 मार्च 2025 को ये पूरा केस क्लोज कर दिया है और अपनी क्लोजअप रिपोर्ट इसमें पेश कर दी है। तो उसी के विषय में आज हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई ने इसमें क्या कहा। उसके साथ ही दिशा सालियान केस में भी अपडेट आई है। दिशा सालियान की जो मृत्यु है वो 8 जून को हो गई थी और उसके बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में ये दोनों ही मामले बहुत ही पेचीदा रहे और दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। तो अब दिशा सालियान के पिता ने बयान दिया है कि उन पर उस समय दबाव था। उन्होंने उस समय कहा था कि वो मुंबई पुलिस की जो जांच है उनकी बेटी की मृत्यु के बारे में, तो उसको लेके वो संतुष्ट है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उस समय उन्होंने दबाव में रहते हुए ये बयान दिया था। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार उस समय थी। अभी वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो अभी दिशा सालियान का जो केस है उन्होंने याचिका डाली है, उनके फादर ने दोबारा से उनका केस सुना जाए। तो इसी के बारे में आज की ये खबर है। तो सबसे पहले हम सुशांत सिंह राजपूत के जो क्लोजअप रिपोर्ट आई है, सीबीआई जांच जो हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। 22 मार्च 2025 को सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह की मौत में किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या माना गया है और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित उनके परिवार को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि सुशांत के परिवार और कुछ लोग इस नतीजे से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि वे इस रिपोर्ट का विरोध करेंगे। इसके अलावा सुशांत के पिता के सिंह ने भी कहा है कि अगर दिशा सालियान के मामले में नई जांच होती है तो इससे सुशांत के केस में भी सच सामने आ सकता है। अभी तक सीबीआई ने कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है कि यह पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट के बाद मामला कोर्ट में इसके बाद कोर्ट में इस मामले को फिर से चुनौती दी जा सकती है। तो ये तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में जो अभी सीबीआई रिपोर्ट थी उस पर अपडेट है। अब दिशा सालियान का केस दोबारा से सुनने की बात हो रही है। दिशा सालियान जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उनकी मौत 8 जून 2020 को एक इमारत से गिरने के कारण हुई थी। इस मामले में हाल ही में बड़ा मोड़ आया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या हुई थी, न कि यह कोई आत्महत्या थी। उन्होंने इस मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच की मांग की है। सतीश सालियान का कहना है कि उनके पास फॉरेंसिक सबूत और गवाहों के बयान हैं जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। उनकी याचिका में यह भी आरोप है कि दिशा की हत्या कहीं और की गई है और फिर शव को इमारत में लाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसकी सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को तय की गई है। इसके अलावा दिशा के पिता के वकील नीलेश ओझा ने सीबीआई के सुशांत मामले की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट का कानूनी महत्व नहीं है और कोर्ट चाहे तो आगे की जांच का आदेश दे सकता है। वहीं बिहार के मंत्री और सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने भी कहा है कि दिशा और सुशांत की मौत आपस में जुड़ी हो सकती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता नीतीश राणे और नारायण राणे ने भी इस मामले में आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए हैं, जिससे यह केस फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब इन दोनों मामलों में अभी कोई अंतिम फैसला अभी तक तो नहीं आया है। सुशांत की मौत को सीबीआई ने आत्महत्या माना है, लेकिन दिशा सालियान के पिता के नए दावों और कोर्ट में याचिका के बाद संभावना ये बनी हुई है कि दोनों ही केस फिर से खुल सकते हैं और ये दोनों केस आपस में लिंक हो सकते हैं। 2 अप्रैल 2025 को जो होने वाली सुनवाई है उस पर देश भर की नजर बनी हुई है कि दिशा सालियान केस में अब आगे क्या होगा। हालांकि उस समय पुलिस के, जैसा कि उनके पिता
सतीश सालियान ने कहा कि उन पर मुंबई पुलिस का बहुत दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आगे की जो केस वगैरह जो उन्हें करना था वो नहीं किया था और ना ही इस पर कोई आगे याचिका उन्होंने दी थी। तो ऐसे में अब ये देखना ये होगा कि क्या दिशा सालियान का परिवार दिशा को न्याय दिलाने के लिए आगे की जो लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ पाएगा। क्या वाकई फिर से वो दिन वापस आ जाएंगे जब हम सब लोग सुशांत सिंह के केस के बारे में मीडिया में सुनते थे? क्या ये जो केस हैं जो रहस्यमय बने हुए हैं दोनों की मृत्यु, वो सब पर से पर्दा उठेगा? तो आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी वो हम इंडिया स्पीक्स डेली पर आपको देते रहेंगे। निष्पक्ष रूप से हम अपनी जो भी केस में चल रहा है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या लगता है? आपका इन दोनों ही केस के बारे में क्या कहना है? अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।